किसी ने सच ही कहा है, प्रेम दिल से होता है, दौलत से नहीं। तो नमस्कार, मैं हेमंत कुमार डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय सागर उपस्थित हूँ आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर जिसमें पता चलता है कि कवि की चरित्र चित्रण शैली कितनी उच्च कोटि की है। इस कहानी का नाम मृच्छकटिकम है एवं इसके लेखक महाकवि शूद्रक हैं। इस कहानी में 10 अंक हैं। यह कहानी प्रेम की है एवं विश्वास की है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। ये कहानी उज्जैनी की है। उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका जिसका नाम वसंत सेना है। वसंत सेना पर राजा आर्यपालक का साला शिकार मोहित हो जाता है। उसे पाने के इरादे से अंधेरी रात में उसका पीछा करता है। वसंत सेना शिकार के डर से चारुदत्त के घर में आकर छिप जाती है और शिकार के भय से वो अपने गहने चारुदत्त के घर में रख देती है। अगर वही बात करें हम इस कहानी के एक और पात्र संवाहक की, तो अगर वो टाइम पर नहीं आता तो शायद चारुदत्त के गले में जो फंदा था उससे चारुदत्त की मृत्यु हो जाती। संवाहक चारुदत्त का सेवक है जो जुए में सब कुछ हार जाता है। वसंत सेना के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं देकर जुआरियों के चंगुल से बचाया गया। आत्मग्लानि के चलते वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। उसी दिन वसंत सेना का हॉन्थी संवाहक पर आक्रमण कर देता है। वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक संवाहक को हॉन्थी के चंगुल से छुड़ा लेता है। कर्णपूरक के पराक्रम से प्रसन्न होकर चारुदत्त उसे पुरस्कार में अपना दुशाला देता है। वही चारुदत्त के घर पर वसंत सेना के गहने रखे थे जो मदनिका का प्रेमी शर्विलक अंधेरी रात में चारुदत्त के घर पर सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है, क्योंकि मदनिका खरीदी हुई वसंत सेना की दासी होती है। फिर वह चोरी करके मदनिका के पास जाकर अपने गहने बताता है तो मदनिका पहचान लेती है कि यह गहने तो उसकी मालकिन वसंत सेना के हैं। वह बोलती है कि अरे, यह गहने तो मेरी मालकिन के हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आए? यह सब बातें वसंत सेना पर्दे के पीछे छिपकर सुन लेती है। वह मदनिका की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसको आजाद कर देती है। वहीं जब चारुदत्त को पता चलता है कि गहने चोरी हो गए हैं, तो फिर चारुदत्त की पत्नी को अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए अपने गले की रत्नावली को दे देती है। जैसे ही वसंत सेना को पता चलता है कि जो गहने मैंने चारुदत्त के घर पर रखे थे वही गहने मदनिका मुझे दे रही है, तो वह मदनिका को आजाद कर देती है और आजाद होने के बाद शार्विलक खुश हो जाता है। फिर तुरंत उसके बाद सूचना आती है कि उसका मित्र आर्यक संकट में है, तो वह अपने मित्र को छुड़ाने को चला जाता है। वही चारुदत्त की पत्नी धूता चारुदत्त के मित्र मैत्रेय को अपनी रत्नावली देकर वसंत सेना के पास भेजती है। तो वसंत सेना को अपने गहने मिल जाने के कारण रत्नावली यह कहकर नहीं लेती कि मेरे गहने मुझे मिल गए हैं तो मैं दूसरे के क्यों लूं, और फिर मैत्रेय से कहती है कि मैं आज शाम को चारुदत्त से मिलने आऊंगी। वसंत सेना भारी वर्षा के मौसम में चारुदत्त से मिलने जाती है। बहुत तेज आंधी तूफान चलती है। जैसे तैसे वसंत सेना वहां पर पहुंच जाती है और चारुदत्त के घर पर एक रात बिताती है। फिर सुबह वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी धूता के लिए गहने देती है, तो वह मना कर देती है। फिर उसी समय चारुदत्त का पुत्र मिट्टी की गाड़ी की जगह सोने की गाड़ी के लिए रोता है। वसंत सेना उसे वह गहने दे देती है। वह कहती है कि इसे बेचकर सोने की गाड़ी बनवा देना। चारुदत्त से मिलने के लिए वसंत सेना पुष्पक रंजन उद्यान जाने के क्रम में भूल से चारुदत्त की गाड़ी में न बैठकर सकार की गाड़ी में चढ़ जाती है। इसी समय राजा आर्यपालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक छिपने के लिए चारुदत्त की गाड़ी में सवार हो जाता है। रास्ते में पहचान लिए जाने पर वह भाग जाता है। अगले अंक में चारुदत्त शरणागत आर्य की रक्षा करता है। सकार वसंत सेना को गाड़ी में बिठाकर पुष्पक रंजन उद्यान ले जाता है। वह वहां वसंत सेना के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है तो वसंत सेना उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो वह गुस्से में आकर वसंत सेना का गला दबा देता है, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। तो सकार को यह लगता है कि वसंत सेना मर गई है, तो वह पत्तों में छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। वही उस समय बौद्ध भिक्षु संवाहक आकर वसंत सेना को बचाता है। सकार कोर्ट में जाकर चारुदत्त पर अभियोग कर देता है। सकार जाकर न्यायाधीश को धमकी देता है कि जो निर्णय होगा मेरे पक्ष में होगा, और उसके बाद चारुदत्त के घर पर तलाशी ली जाती है। तलाशी में चारुदत्त के घर में वही वसंत सेना के गहने मिल जाते हैं जो वसंत सेना ने चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए दिए थे। चारुदत्त के खिलाफ सारे साक्ष्य सत्य होने पर मृत्यु दंड दिया जाता है। आर्यक मौका पाते ही राजा को मार देता है और स्वयं राजा बन जाता है, और चारुदत्त को मृत्युदंड से बचा लेता है। और बौद्ध भिक्षु संवाहक वसंत सेना को जीवित लेकर न्यायाधीश के पास पहुंच जाता है और प्रमाण देने के बाद चारुदत्त छूट जाता है। उस समय मृत्यु की सूचक एक प्रकार की माला होती है जो चारुदत्त के गले में होती है, तो वसंत सेना आकर वह माला निकालकर सकार के गले में डाल देती है, मगर चारुदत्त सकार को जीवनदान दे देता है। और इसके पश्चात भूता वसंत सेना और चारुदत्त की शादी के लिए मान जाती है और कहती है कि हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे।
इसी तरह है इस कहानी का अंत होता है।